कभी कुछ बढ़िया सा टेस्टी खाने का मन हो जिससे कि स्टार्टर और साथ में लंच या डिनर दोनों का काम हो जाए, बहुत कम घी तेल में बनाओ और बहुत हेल्दी भी। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके अलावा सिर्फ 2 चम्मच घी तेल या मक्खन किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, फटाफट से बन भी जाएगी और घर वाले भी खुश और बाहर वाले, यानी अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है खास तो वो भी खुश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन के अंदर एक एक कप के लगभग पानी लिया है। आधा चम्मच नमक डाल के इसमें 3/4 कप मैंने ज्वार का आटा, 1/4 कप मक्का का आटा और 1/4 कप ही बाजरे का आटा डाल दिया है। आटा डालते ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि पानी तेज गर्म है, और एक बार आटे को अच्छे से मिला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे को जो बनाना है ना स्टार्टर, वो बहुत बढ़िया बनेगा और ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। अब मैंने एक मशरूम का पैकेट लिया है। एक पैकेट में 200 ग्राम के लगभग मशरूम होता है। अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। उसके बाद हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए कितना साफ सुथरा मशरूम आ रहा है, और सेहत के लिए मशरूम बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप बेफिक्र रहिए, मशरूम पूरी तरह से वेजी कहलाता है। बस अब हम इसको अच्छे से, ये देखिए, अब मैंने इसको रफली चॉप कर लिया। फ्राइंग पैन के अंदर आधा चम्मच ऑयल कोई भी और एक छोटा चम्मच मक्खन डालेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। वैसे आप घी तेल या मक्खन अपनी मर्जी से बहुत सारा डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है। प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे और इनका कच्चापन कम हो जाएगा तो हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। बस सारी चीज़ें ऐसे ही रफली चॉप करनी है क्योंकि हमें इनका एक पेस्ट बनाना है। पूरी रेसिपी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हेल्दी है और वाकई टेस्टी बहुत ज़्यादा बनेगी। एक हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 8-10 ही मैंने इसके अंदर काजू डाल दिए हैं। बस सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि इन सब चीज़ों का कच्चापन निकल जाएगा और ये देखिए 4 मिनट के बाद ये काफ़ी जो है रिड्यूस हो गए हैं। अब इसके लिए हम एक चटनी बना लेते हैं। दोनों चीज़ों को वैसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। आधा कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, 1 कप हरे धनिये के पत्ते लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं। अच्छी तीखी चटनी बनेगी, आप मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, आधा चम्मच नॉर्मल नमक लिया है, आधा चम्मच ही काला नमक डालेंगे। 1 चम्मच के लगभग चाट मसाला डाल दिया है और आधा चम्मच भुना जीरा और आधा चम्मच कच्चा जीरा। एक बार ये चटनी बनाकर देखिए, आपको बाज़ार की चटनी फ़ेल लगेगी, एकदम परफ़ेक्ट। जो बाज़ार में हम इस स्टार्टर के साथ चटनी खाते हैं ना, कोई भी तंदूरी स्टार्टर के साथ, वैसी चटनी बनी है। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ का कच्चा प्याज़ डाल दिया है। साथ में 2 चम्मच के लगभग कोई भी सेव या नमकीन जो आपके पास पड़ी हो, वो डाल सकते हैं। भुनी हुई मूँगफली डाल सकते हैं, इससे कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मिक्सी का जार लगा के अच्छे से पीस लेंगे। पानी का इस्तेमाल इस चटनी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, सिर्फ़ बिना पानी के पीसने पर ये चटनी देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कलर की है। ये वो चटनी है जिसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं। हर तरह के साथ खाने वाली चटनी अलग-अलग तरह की होती है। अब इसमें हम 3/4 कप के लगभग दही डाल देंगे। वज़न में देखेंगे तो ये 100 ग्राम दही है। बस अब अच्छे से फेंट लेंगे और ये देखिए बिल्कुल तंदूरी बढ़िया चटनी तैयार है। आप सबको ये रेसिपी वाक़ई बहुत पसंद आएगी। एक बार आप ये चटनी अपने घर में बनाएँगे ना, तो बच्चे बड़े सब इसको खा लेंगे। और आप बेफ़िक्र रहें, जो हमने हरी मिर्च डाली थी ना, ये दही डालने से और नींबू, चाट मसाला, इन सब से इसका तीखापन बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाता है। अब मिक्सी के उसी जार में जितनी मैंने चटनी पीसी थी, इतनी देर जो हमने भून के रखा था ना प्याज़ और मशरूम वग़ैरह, वो सब जो है ठंडे हो गए हैं। तो हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे और बिल्कुल एक बूँद भी पानी डाले बिना इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। किसी भी चीज़ में पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ़ जो मैंने आटा गूँथने के लिए पानी का इस्तेमाल किया है वो ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया। इसके अलावा मैंने आधा कप भुना चना लिया है, इसका भी पाउडर बना लिया है। अब फ्राइंग पैन के अंदर फिर से 1 टेबलस्पून के लगभग मक्खन या देसी घी, जो आपको पसंद हो वो लेंगे। इस बस इतना ही मक्खन इसके अंदर जाएगा और ये देखिए कितने कम मक्खन घी तेल में तले भी ना, हम बहुत बढ़िया स्टार्टर बना के तैयार कर लेंगे। और जो हमने मशरूम और प्याज का पेस्ट बनाया था, वो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है क्योंकि ये मैंने चटनी वाले जार में पीसा था। आप भी बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम रेसिपी ट्राई कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट भी बनेगी।
अब हम इसे 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी भून रखा है तो अब ज़्यादा देर हमें नहीं लगेगी। बस 1 डेढ़ मिनट हो गया तो इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है, आधा चम्मच के लगभग ही हम इसके अंदर नॉर्मल नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। बहुत ज़्यादा मसाले हमें इसमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मसालों को हमारे पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि कहीं भी कम या ज़्यादा ना रहे। अभी से ये देखने में बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। अब हम इसके अंदर जो हमने भुना हुआ चना लिया था ना, वो डाल देंगे। सिर्फ मैंने आधा कप, या वजन में देखेंगे तो 50 ग्राम के लगभग भुना चना था। अच्छे से इसको डाल के मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, ये एक अच्छा सा डो का फॉर्म लेता जाएगा। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसे मशरूम के कबाब कह सकते हैं, जिसे हमने बहुत ही बढ़िया जवार की रोटली के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और इसके अलावा आप ये पूरा आप लंच या डिनर में अगर सर्व करते हैं, लंच में तो नहीं पर हाँ डिनर के लिए परफेक्ट है। तो ये स्टार्टर का काम भी करेगा और साथ में खाने में सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। ये देखिए, अब मैंने गैस का फ्लेम बंद करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये एक बहुत बढ़िया डो का, जो कि बिल्कुल नरम है। इस बात का ध्यान रखना कि हमें इसे बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना। ये देखिए, आपको पता ही लग रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब उस डो को मैंने ढककर रख दिया है, तो अपने दूसरे वाले डो को देख लेते हैं। ये देखिए, पानी में गर्म करने के कारण ये कितना थोड़ा भुरभुरा सा हो गया है और हमें कुछ इसी तरह का चाहिए। अब हम इसमें आधा चम्मच की लगभग कोई भी तेल डाल देंगे या घी भी डाल सकते हैं, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। पानी थोड़ा-सा मैंने कम डाला था उस समय, क्योंकि कभी-कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो डो चिपचिपा हो जाता है। इस समय आप थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा लगा सकते हैं, और मुझे कम से कम 3 से 4 चम्मच पानी डालना पड़ा। अब इसको हम अच्छे से गूँध लेंगे और इसका भी एकदम नरम डो लगा के तैयार करना है। और आप बेफ़िक्र रहिए, ये डो बिल्कुल नहीं फटेगा। अगर आप इस तरह से घर में रोटी भी बनाते हैं ना, तो इतनी नरम, मुलायम और बढ़िया रोटियाँ बन के तैयार होंगी। मैं कभी आपके साथ इसकी रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, कितना नरम डो बन रहा है। और इसी तरह से हमारा वो जो मशरूम का डो है ना, वो भी बहुत बढ़िया डो बन के तैयार है। इसमें हमें घी तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस नींबू के आकार के गोले लेंगे और उनको इस तरह से रफली हाथों के बीच में जो है राउंड करके और एक टिक्की की शेप देंगे। आप ये एक वेज जो है वेज गिलौटी कबाब भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, साथ में बहुत हेल्दी भी है। हाँ, घी या तेल आपको जितना पसंद हो आप उतना डालिए। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए, कितना अच्छा हमारी ये पूरे इसके अंदर 10 कबाब के लगभग बन के तैयार हुए थे। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से बारीक-बारीक लच्छे निकाल लिए हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा-सा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और 1 नींबू। तो हमारे स्टार्टर के साथ खाने के लिए बढ़िया प्याज वाला सलाद तैयार है। इसी तरह का सलाद और चटनी आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको खाने को मिलेगा। और जब घर में ही इतना साफ सुथरा सफाई से स्टार्टर आप बनाकर तैयार कर लेंगे, तो बाजार जाने की ज़रूरत ही क्या है। और वाकई अगर आप ये स्टार्टर अपने घर में ट्राई कर देना, तो कोई भी बाजार का खाना खाना नहीं चाहेगा। इतनी देर डोने भी रेस्ट कर लिए है, और अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और गूंद लेंगे और इसमें से एक बड़ी सी लोई निकाल लेंगे। उसके बाद सूखा, मैंने यहाँ पर ज्वार के आटे का ही इस्तेमाल किया है। ज्वार के आटे को में अच्छे से इसको लपेट देंगे, और उसके बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पर हल्का सा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, हाफ सेंटीमीटर जितना मोटा जो है ना, उसको बेल लेंगे। ये देखिए, कितने आराम से रोटी बन रही है। आप इस रोटी को ऐसे ही तवे पे सेक कर पराठे की तरह खा सकते हैं, बहुत बढ़िया और टेस्टी लगती है। अब हम एक कटोरी लेंगे, और क्योंकि हमें ये अपने गिलौटी कबाब के नीचे सर्व करनी है, तो बिल्कुल उससे थोड़े से बड़े साइज़ की हम रोटियां काट लेंगे। अभी मैं आपको रख के दिखाऊंगी। मैंने 3 काटने की कोशिश की, लेकिन किनारे वाली जो है ज़्यादा अच्छी शेप में नहीं थी, तो मैंने इसको वापस से डो में मिला दिया। इसी तरह से आप एक बार में सारी की सारी जो है इससे रोटले बना के तैयार कर सकते हैं और बढ़िया सर्व कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल
जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं उसके नाप से परफेक्ट है। इसी तरह से हम खूब सारी बनाकर रख लेंगे। जितनी इसमें बनी है ना, उसमें 2 रोटी का आटा बच गया था, यानी टोटल इस तरह से 10 छोटी-छोटी रोटियाँ और 2 रोटी का अलावा आटा अलग से बच गया था। अब 10 हैं, तो ये आराम से आपके 4 से 5 जने जो हैं, वो आप उनको सर्व कर सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बिल्कुल बच्चों को भी और बड़ों को भी नई तरह की रेसिपी लगेगी और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इन्हें बहुत हेल्दी खिलाया है। ना तो हमने इसमें गेहूँ का आटा यूज़ किया है, तो और ये जो चने का आटा यूज़ किया है, वो बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर एक साथ ही रख देंगे। आराम से 7-7, 8-8 रोटी जो है ये एक साथ सेक सकती हैं। आप इसे भाकरी भी कह सकते हैं, ज्वार की भाकरी। इसी तरह से बनाई जाती है। बस गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि अच्छे से सिक जाए। इतनी देर ये अलट-पलट के सिक रहे हैं, इतनी देर हम थोड़ा-सा मक्खन या देसी घी गरम करेंगे और उसमें इन टिक्कियों को अलट-पलट के सेक लेंगे। इन्हें बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे देसी घी में या तेल में तो ये फटने का डर रहता है, क्योंकि ये बहुत नरम और कुरकुरी बनी हुई हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इन्हें हल्की गैस के ऊपर अलट-पलट करके सेकें और ये इसी तरह से थोड़ी क्रम्बली रहती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये देखिए एक तरफ से सिक गई थी तो मैंने इन्हें पलट लिया है। अब हम दूसरी तरफ से सेक देंगे। आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगेंगी। लेकिन इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से जो है अलट-पलट करना है, क्योंकि ये काफ़ी नरम होती हैं और कबाब हमेशा इसी तरह से ऊपर से हल्का क्रिस्पी और नरम होता है, तभी वो खाने में अच्छा लगता है। इतनी देर दूसरी तरफ मैंने जो हमारी ये छोटी-छोटी रोटियाँ बना के तैयार की हैं, इनको भी सेक लिया है। बच्चे तो ये छोटी-छोटी रोटियाँ देख के ही खुश हो जाएँगे। और सबसे ख़ास बात, ठंडा होने के बाद भी इनका टेस्ट बढ़िया लगता है। तो आप चाहें तो इनको बच्चों को टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं, उन्हें खाने में बहुत पसंद आएगा। बस अब इसे अलट-पलट करके हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह की अगर नई-नई चीज़ें घर में बनाते रहो, तो खाने वालों को भी अच्छा लगता है और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल सिक कर तैयार है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। इधर अपने जो हमने कबाब बनाए हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। ये भी दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और बस हमें इन्हें इतना ही क्रिस्पी करना है। आपके सामने बहुत कम तेल या घी में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, बहुत बढ़िया स्टार्टर की रेसिपी तैयार है। सर्व करने के लिए मैंने एक बड़ी प्लेट के अंदर बीच में प्याज रखा, ऊपर से ही चटनी डाल दी है। घर में आप सर्व तो घर में जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब ये सारी रोटियां चारों तरफ रख देंगे और इसके ऊपर एक एक टिक्की रख देंगे। उसके ऊपर से थोड़े पुदीने के पत्ते, हरे धनिया के पत्ते और ये जो लच्छा प्याज है, इससे आप थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई खास मेहमान आए तब आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, उनको वाकई बहुत पसंद आएगी और खाने में तो टेस्टी ये बनी ही है। तो चलिए, आप सबको उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वैसे मैं बिल्कुल टाइम से रेसिपी डालती हूँ, ताकि आप सबको टाइम से भी मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर देख भी पाएँ। एक नया फीचर है हाइप, प्लीज़ वो भी कीजिएगा और एक प्यारा सा अपने हाथों से कमेंट भी। थैंक यू। सुपर्ब! टेस्टी चटनी भी और खाने में बहुत स्वाद बना।